आदिवासी समाज के सभी बुद्धिजीव, महान और अभी अभी जो हमारे बीच पधारे हैं जिला परिषद के अजीत सिंह और हमारे मंच में हमारे भाई बहनें जो उपस्थित हैं, सभी को मेरी ओर से जोहार और जय धर्मेश। आज यहाँ हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रायः देखा जाता है कि हर धर्म में अपनी जो आस्था है और अपनी जो सृष्टि का दिन है उसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जो हमारे सरना समाज के हैं विशेषकर उन्हें ये पता ही नहीं कि उनका कब हमारा सृष्टि दिवस मनाया जाता है, कब क्या मनाया जाता है, कुछ पता ही नहीं, कुछ संस्कृति भी पता नहीं रहता है, जिसके कारण आज हम लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो आज अभी अभी जो हमारे सीओ भैया बताए हैं कि हम जो आदिवासी दिवस मना रहे हैं उसका मेन मुद्दा है कि हम आदिवासियों को एक होना है और समाज को संगठित करना है, क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है हमारे सरना समाज के भाई बहन बहुत ही स्थिति खराब है उनका। गांव-गांव में देखा जाए तो आज हमारे जो समाज में कुरीतियां जैसे नशापान, जुआ ये विशेष हो गया है। ये सभी को अंत करना इस संगठन का विशेष मुद्दा है, ताकि उससे उभर कर समाज के ऊपर थोड़ा गांव से निकलकर अपने समाज में क्या हो रहा है उसको जानने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि हमारी माँ बहनों को, विशेषकर हमारे सरना समाज आदिवासी समाज के माँ बहनों को शाम का 7 बजा की नहीं उनको रास्ता चलना मुश्किल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? आखिर आज हमारे भाइयों का कमी है। जो हमारे भाई हैं वे आगे नहीं आ रहे हैं। अगर देखेंगे भी कोई बहन से छेड़खानी हो रहा है वे बोलेंगे अरे उन्हीं का कुछ गलती होगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। कोई भी हो, बहन है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, यही सोच करके उनका आपको मदद करना होगा। और हमारे जैसे अभी तुरंत हमारे शिव दादा बताए कि हमारे संस्कृति, धर्म सभी को बचाने के लिए यदि एकता नहीं रहेगा तो कल का दिन में हम बिछड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे और हमारा जो लक्ष्य है उसे हम लोग पा नहीं सकेंगे और हमारा जो संस्कृति और समाज है उससे हम लोग विलुप्त हो जाएंगे। अभी जो हम लोगों का यहाँ पर बहुत दुखद घटना हुई है और वो है सरना स्थल से मिट्टी ले जाना। ऐसा लगा मानो कि हमारा जो संत होता है उसे बांध करके उसको गंगा में या तो फिर कहीं उसको विसर्जित करने के लिए लिया जा रहा है। तो क्या आप लोग तैयार हैं अपने आप को सभी विसर्जित करने के लिए? नहीं ना। तो बस जागिए, अपना समाज के लिए जागिए, अपना समाज के लिए कम से कम एक दिन समय दीजिए, नहीं तो इसी तरह से कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाएंगे और हमारा समाज बिखर जाएगा। और अभी आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, खुशी की बात है। मेरे यहाँ आने के बाद हमको लगता है पहली बार हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इससे पहले शायद मनाया जाता था होगा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आज पहली बार मैं इस मंच पे उपस्थित हूँ और मनाने भी आई हूँ। और ये खुशी हो रही है कि कम से कम हमारे समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और इसी तरह सभी अपने गांव में जाकर कम से कम अपने भाइयों को और पिता, बाबा, माँ सभी को थोड़ा अपने समाज के बारे में समझाने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी हम महुआ टोली से हैं, महुआ टोली में चूँकि आज हमारा जो समाज का सांस्कृतिक है उसको बदलाने के लिए हमारा कोई जगह नहीं है। उस समाज और सांस्कृतिक और जो धार्मिक स्थिति है उसको बचाने के लिए स्वर्गीय कार्तिक बाबा का रात्रि पाठशाला चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को हमारे सरना समाज की संस्कृति, धर्म, भाषा सभी का शिक्षा दिया जा रहा है। और वो जो वहाँ के टीचर्स हैं
उनको मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहूंगी। इस आदिवासी विश्व आदिवासी एकता दिवस के जो मंच है उसके तहत आज मैं पूरे तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वे निःशुल्क अपना रात के कम से कम 2 घंटा व्यस्त कर रहे हैं। उन्हें कोई शुल्क नहीं दिया जाता है, लेकिन वो 2 घंटे अपनी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं और बच्चों को धार्मिक सांस्कृतिक शिक्षा दे रहे हैं, जिससे आज वहाँ के बच्चे अपना प्रार्थना विनती किस तरह से रीति रिवाज होता है उन्हें थोड़ी सी कम से कम जान रहे हैं वे लोग। और ये खुशी की बात है, अगर इच्छा हो तो प्रत्येक गांव में रात्रि पाठशाला खोल करके और जो जीवक गण है वे लोग अपना जो इधर उधर बैठ करके बातें करते हैं, वे लोग 2 घंटे की समय अपने बच्चों के साथ, अपने ही बच्चों के साथ, अपना समाज के बच्चों के साथ अपना शिक्षा के क्षेत्र में समय बिताएंगे तो बहुत ही खुशी की बात है। और जो ये रात्रि पाठशाला जो चलती है उसका संचालक अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद है और उसका जो संरक्षक है डॉक्टर अरुण उरांव, जो उनका संरक्षण में हमारा जो विद्यालय चल रहा है। अभी हमारे आसपास यहाँ मांडल और चान्हो ब्लॉक में करीबन 15 रात्रि पाठशाला चलती है